तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, जो है काल को हम टाइम से रिलेट कर सकते हैं। काल से हम क्या समझते हैं? सही समझे, समय। समय मतलब ही टाइम। तो चलो सबसे पहले देखते हैं काल वर्ड कहाँ से और कैसे आया। कला शब्दस्य ककाराकारी ली धातोश्च लकारम आदय काल शब्द निष्पत्ति। कला वर्ड को कंकार और अकार एंड ली धातु को लकार लगाने से काल शब्द की निर्मिति होती है। हमने डेरिवेशन तो देख लिया, बट व्हाट इज काल? तो चलो उसकी परिभाषा देखते हैं। सूक्ष्मपि कलाम न लियते इति कालः संकलयति कालयति वा भूतन इति कालः। काल सूक्ष्म दैट इज सटल और गतिशील होने के कारण कभी रुकता नहीं है, वो हमेशा फिक्स्ड और अनचेंज्ड होता है। कलनात् सर्वभूतानां स कालः परिकीर्तितः। ऐसा द्रव्य जो सारे जीव और सृष्टि की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वही है काल। कालः पुनः परिणाम उच्यते। सृष्टि में जितने भी चेंजेस हो रहे, इट में बी इवोल्यूशन और एनीथिंग, सबके लिए काल ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो हो गई काल की परिभाषा। अब हम देखेंगे इसके लक्षण। अपर अस्मिन् अपरम युगपत चिरम क्षिप्रतिम इति काललिंगानि। अपर अस्मिन्, अपरम, युगपत, चिरम और क्षिप्रम, ये सभी काल के लक्षण हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन बाल्यावस्था, युवा अवस्था एंड वृद्धावस्था इज शोन बाय काल। अब हम देखेंगे काल के डिवीजन और यूनिट्स। अकॉर्डिंग टू वैशेषिक दर्शन, फर्स्ट क्रिया की उत्पत्ति होना मीन्स जब दो परमाणु का संयोग होकर एक द्वयनुक बनता है। एक द्वयनुक बनने में जितना काल लगता है उसे क्षण कहा गया है। आगे के डिविजन्स और यूनिट्स हम इस तरह देखेंगे। क्रिया उत्पत्ति काल एक क्षण होता है। 2 क्षण से बनता है एक लव, 2 लव से बनता है एक मात्रा, 15 मात्रा से बनता है एक काष्ठ, 30 काष्ठ से बनता है एक काल, 20 काल से बनता है एक नाडिका, 2 नाडिका से बनता है एक मुहूर्त, 3 चौथाई मुहूर्त से बनता है एक याम, 8 याम से बनता है एक अहोरात्रि, 15 अहोरात्रि से बनता है एक पक्ष, 2 पक्ष से बनता है एक मास, 2 मास से बनता है एक ऋतु, 3 ऋतु से बनता है एक आयन, 2 आयन से बनते हैं एक वर्ष, 100 वर्ष से बनता है एक शताब्दी, 43,20,000 वर्ष से बनता है एक युग, 4 युग से बनते ही एक चौकड़ी और 1000 चौकड़ी से बनता है एक ब्रह्म दिन। ब्रह्मदेव के 100 साल पूरे होने पर सृष्टि पर प्रलय आता है। ये हो गए काल के डिविजन्स। काल के 5 क्वालिटीज बताए गए हैं, जो है फर्स्ट है संख्या मीन्स नंबर्स, सेकंड परिमाण दैट इज मेजरमेंट, थर्ड पृथकत्व डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर, फोर्थ संयोग कॉम्बिनेशन एंड फिफ्थ विभाग डिविजन। अब हम देखेंगे काल के टाइप्स। काल के मेनली 2 टाइप्स है, नित्यक काल और आवस्थिक काल। फर्स्ट देखते हैं नित्यक काल। जिस काल में आहार विहार डे, ऋतु, मंथ, ईयर एक्सेट्रा के अकॉर्डिंग करते हैं उसे नित्यक काल कहते हैं। नित्यक काल में 2 आयन आए हुए हैं, उत्तरायन और दक्षिणायन। ये सब आप संहिता अध्ययन में पढ़ेंगे। सेकंड है आवस्थिक काल। जिस काल में आहार और विहार रोग और रोगी की अवस्था के अनुसार किया जाता है उसे आवस्थिक काल कहते हैं। इसमें भी 2 टाइप्स आते हैं। फर्स्ट इज कालज औषध सेवन एंड सेकंड इज अकालज औषध सेवन। एक बार हम क्लासिफिकेशन ऑफ काल को चार्ट फॉर्म में देख लेते हैं। काल के मेनली 2 टाइप्स है, नित्यक और आवस्थिक। नित्यक काल में आहार और विहार मास, ऋतु और ईयर के अकॉर्डिंग किया जाता है। नित्यक काल के 2 टाइप्स है, उत्तरायण और दक्षिणायन। उत्तरायण में शिशिर, वसंत और ग्रीष्म ऋतु आते हैं, वाइल दक्षिणायन में वर्षा, शरद और हेमंत ऋतु आते हैं। अब हम देखेंगे आवस्थिक काल। आवस्थिक मतलब अवस्था, जैसे बाल्यावस्था, तरुणावस्था और वृद्धावस्था। और एक होती है आतुरावस्था। आतुरावस्था में भी 2 टाइप्स आते हैं, काल और अकाल। ये हो गया काल का क्लासिफिकेशन। अब हम देखेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ काल इन आयुर्वेदा। फर्स्ट, डिसीज का मेजर क्लासिफिकेशन काल के बेसिस पे होता है, दैट इज कालज व्याधि और अकालज व्याधि। कालज व्याधि का एग्जाम्पल है वृद्धावस्था में बाल सफेद होना और अकालज व्याधि का एग्जाम्पल है तरुणावस्था में बाल सफेद होना। टाइम से खाना, सोना, एक्सरसाइज करना और रेस्ट करना, इन सब से हम हेल्दी रह सकते हैं। दिवास्वाप यानी दिन में सोना, अगर ऐसे किए तो कफ वृद्धि होती है। निशी जागरण दैट इज रात में जागना, इससे वात वृद्धि होती है। अकाल भोजन दैट इज अनटाइमली फूड खाने से अजीर्ण दैट इज डाइजेशन होता है। अति व्यायाम से वात वृद्धि और एक्सेसिव रेस्ट से कफ वृद्धि होती है। किसी भी व्याधि को होने के लिए षट क्रिया का होना जरूरी है। षट क्रिया मतलब चय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। किसी भी डिसीज के ट्रीटमेंट के लिए काल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर एग्जाम्पल, लेस सीवियर डिसीज है तो जल्दी ठीक हो जाएगी और मोर सीवियर डिसीज है तो टाइम लेगी। त्रिदोष का चय, प्रकोप, प्रसर भी टाइम वेस्ट है। और ऐसे इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स है जो काल को आयुर्वेद में इंपॉर्टेंट प्रूफ करते हैं। इसी के साथ टॉपिक 3 यही समाप्त होता है। तो चलो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना 4th टॉपिक, जो है 9 कारण द्रव्य में से दिक् एक अमूर्त कारण द्रव्य है। कौन सी प्लेस अपने पास में है और कौन सी प्लेस दूर है, इसका नॉलेज हमें दिक् के थ्रू होता है। दिक् को ही दिशा या डायरेक्शन कह सकते हैं। दिशस्तु ककुबः काष्ठा आशाश्च हरित च ता। दिक्, ककुब, काष्ठा, आशा, हरित एक्सेट्रा ये सब दिक् के सिनोनिम्स है। अब हम देखेंगे दिक् के लक्षण।
इत इदम इति यतः तद दिश्यम लिंगम। ये यहाँ है और वो वहाँ है। इस सब का नॉलेज हमें दिक् के थ्रू होता है। अब हम देखेंगे दिक् का डिवीजन कैसे किया गया है। देखा जाए तो दिक् एक, नित्य और विभु है, लेकिन इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसके उपाधि भेद से 10 टाइप्स किए गए हैं। प्राच्य अवाची प्रतीच्यस्ता पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तरा दिगुदीची स्याद दिश्यम तु त्रिषु दिक् भवेत्। प्राची, अवाची, प्रतीची, उदीची, ईशान्य, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय, ऊर्ध्व और अधः ऐसे दिक् के 10 टाइप्स बताए गए हैं। इसे हम एक बार डायग्रामेटिक वे में देख लेते हैं। सबसे ऊपर है उत्तर, उत्तर मीन्स होता है नॉर्थ, और सबसे नीचे में है दक्षिण, दक्षिण मीन्स होता है साउथ। राइट साइड में है पूर्व और लेफ्ट साइड में है पश्चिम। उत्तर और पूर्व के बीच में आता है ईशान्य, वैसे ही पूर्व और दक्षिण के बीच में आता है आग्नेय। सेम उत्तर और पश्चिम के बीच में आता है वायव्य और दक्षिण और पश्चिम के बीच में आता है नैऋत्य। और 2 एडिशनल डायरेक्शंस बताई गई है, ऊर्ध्व और अधः। दिक् की 5 क्वालिटीज बताई गई है, जो है संख्या, परिणाम, पृथकत्व, संयोग, विभाग। अब हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ दिक्। आयुर्वेद में जो उत्तरायण और दक्षिणायन बताया गया है वो भी डायरेक्शन बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ सन। सेकंड, ट्रीटमेंट की कुछ टेक्निक्स भी डायरेक्शन बेस्ड है। फॉर एग्जांपल अनुलोम, अनुलोम मींस इन द डायरेक्शन ऑफ हेयर्स, और प्रतिलोम, प्रतिलोम मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ हेयर्स। थर्ड, ऐसा कहा गया है कि ईस्ट या नॉर्थ तरफ सर रख के सोना या मेडिसिन लेना इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। फोर्थ, हिमालय में उत्तर की तरफ उगने वाली औषधियां उत्तम होती है। फिफ्थ, रचना शरीर और क्रिया शरीर में डायरेक्शन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सिक्स्थ, सर्जरी के दौरान पेशेंट को ईस्ट फेसिंग रखना चाहिए। सेवेंथ, पंचकर्म में भी वमन दैट इज एमिसिस ऊर्ध्व शोधन है, वाइल विरेचन दैट इज पर्गेशन अधो शोधन है। और ऐसे इन्यूमरेबल एग्जाम्पल्स है जो दिक् का इंपॉर्टेंस शो करते हैं। और इसी के साथ टॉपिक 4 यही समाप्त होता है।